मैं तुमसे कहता हूं, जब भी किसी महान आत्मा का नाम लो तो केवल नाम मत सुनो, उस नाम के पीछे की ऊर्जा को महसूस करो। गुरु नानक एक मनुष्य नहीं थे, वे एक धुन थे, एक तरंग, एक मौन रोशनी। जब उन्होंने कहा एक ओंकार, तो वे किसी संप्रदाय की शुरुआत नहीं कर रहे थे, वे अस्तित्व की धड़कन का उद्घोष कर रहे थे। ये संसार दो नहीं है, ये एक ही है, और इसी एक की छाया तुम्हारी हर सांस में है। लेकिन मन हमेशा दो में सोचता है, मैं और तुम, मेरा और तेरा, सही और गलत। यही द्वंद्व तुम्हें दुखी करता है, यही द्वंद्व तुम्हें बांट देता है। गुरु नानक कहते हैं, जिस दिन तुम द्वंद्व से ऊपर उठोगे, उसी दिन तुम्हारी आंखों में प्रकाश उतर आएगा, और उस प्रकाश का पहला कदम है एकत्व का अनुभव। एकत्व का अर्थ है सब में उसी एक का वास है, हर व्यक्ति एक मंदिर है, हर हृदय में वही ज्योत जल रही है। लेकिन यह समझ शास्त्रों से नहीं आती, ये आती है प्रेम से। गुरु नानक प्रेम के साधक थे। वे कहते थे, जहां प्रेम है वही मार्ग है। और प्रेम का अर्थ तुम्हारी कठोरता का पिघलना है, तुम्हारे भीतर का ईगो टूटना है, तुम्हारा हृदय खुलना है। जब हृदय खुलता है तभी तुम समझते हो, न कोई पराया न कोई दुश्मन। यह कोई आदर्श वाक्य नहीं है, यह अनुभूति है जो भीतर उतरती है जब प्रेम प्रकट होता है, जब अहंकार गिरता है। और गुरु नानक का पूरा जीवन अहंकार के विलय की यात्रा था। अहंकार, शून्य, 5 मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, और गुरु नानक ने सबसे पहले उसी बोझ को उतारने की बात कही। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम मैं को पकड़े बैठे हो, तुम एक को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि एक का मार्ग भिन्नता से नहीं, एकत्व से खुलता है। और अहंकार हर पल तुम्हें अलग करता है, दूसरों से भी और खुद से भी। गुरु नानक ने कहा था, हो मैं दीर्घ रोगु है, दारू भी सुमा है। अहंकार एक गहरी बीमारी है, और इसका इलाज भी उसी में छिपा है। कैसे? सुनो। जब तुम अहंकार को देखते हो साक्षी बनकर, बिना दमन किए, बिना भागे, तब तुम्हें पता चलता है कि अहंकार कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह सिर्फ एक आदत है, एक धुआं जो ध्यान की हवा में स्वतः गायब होने लगता है। गुरु नानक कहते हैं, जपो और झुको। जप तुम्हें भीतर की धारा से जोड़ता है, झुकना तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। लेकिन झुकना किसी मनुष्य के आगे नहीं, बल्कि अस्तित्व के आगे, प्रेम के आगे, करुणा के आगे, सत्य के आगे। और जब तुम वास्तव में झुकते हो, तब एक नया चमत्कार होता है। हृदय से एक प्रकाश फूटता है, मन शांत हो जाता है, अहंकार गिर जाता है, और तुम अनुभव करते हो, एक ओंकार सिर्फ एक है, और मैं उसी में विलीन हूं। गुरु नानक की हर पंक्ति, हर पद, हर शब्द तुम्हें इसी विनम्रता की ओर ले जाते हैं। विनम्रता जो कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुम भीतर विनम्र होते हो, 0, 5, उसी दिन अस्तित्व तुम्हें अपने रहस्य खोलकर दिखाता है। और गुरु नानक का पूरा जीवन विनम्रता की जीती जागती प्रतिमा था। गुरु नानक ने कहा, नाम जपो, लेकिन यह जप शब्दों का जप नहीं है, यह हृदय की धड़कन का जप है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम किसी नाम को दोहराते हो, बार बार, धीरे धीरे, गहराई से, तो वह नाम तुम्हारे भीतर उतरना शुरू कर देता है।
पहले वह होठों पर होता है, फिर जीभ पर, फिर मन में, और फिर एक क्षण आता है जब वह नाम मन से भी नीचे चला जाता है, हृदय में, और वहां वह एक गूंज की तरह फैलने लगता है। गुरु नानक इसी गूंज की बात करते हैं। नाम का जप मन की खामोशी बन जाता है, और मन की खामोशी परमात्मा का द्वार बन जाती है। जब नाम भीतर उतरता है तब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर एक नदी बह रही है, शांत, निर्मल प्रकाश से भरी हुई। यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है, यह स्वयं चेतना की धारा है जो तुम्हें एक के द्वार तक ले जाती है। नाम जपते जपते एक क्षण ऐसा आता है जब जप करने वाला भी गायब हो जाता है और सिर्फ जप रह जाता है, सिर्फ ध्वनि रह जाती है, सिर्फ प्रवाह रह जाता है। और उसी पल गुरु नानक कहते हैं तुम परमात्मा को छू लेते हो। वही एक क्षण तुम्हारे सारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि उस क्षण में तुम समझते हो कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी ही सांसों में छिपा हुआ है, वह तुम्हारे ही भीतर गूंज रहा है। नाम का जप 0-5 तुम्हें भीतर ले जाता है, मन की भीड़ से, विचारों के शोर से, भावनाओं की आंधी से हटाकर तुम्हें अपने मूल में, अपने केंद्र में पहुंचा देता है। और वही केंद्र गुरु नानक का सतनाम है। नाम जपना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह अस्तित्व के साथ एक प्रेम संबंध है। जैसे प्रेमी अपने प्रिय का नाम लेता है, वैसे ही साधक परमात्मा का नाम लेता है। आदर से, ममता से, करुणा से, मौन से नाम जपो तो एक दिन नाम तुम्हें जपने लगता है। मेरे प्रिय मित्रों, गुरु नानक की बात तभी समझ में आती है जब तुम अपने अंदर एक गहरी शांति को महसूस करने दो, क्योंकि नानक की वाणी मन तक उतरती है और सीधे आत्मा का द्वार खोल देती है। उन्होंने कहा, सच की वाणी नानक आंखें, सच सुनाई सच की बेला, सच की आवाज हर पल गुनगुनाती है, पर तुम्हारे अंदर का शोर इतना है कि तुम सुन नहीं पाते, और जब तक तुम सुनते नहीं नानक को समझ भी नहीं पाओगे। मित्रों, इस जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सोए हुए हैं, दूसरे जो जागना चाहते हैं पर डर के वापस लौट जाते हैं, और तीसरे जो नानक जैसे लोगों की पुकार सुनकर उठ जाते हैं। जीवन की यात्रा इन्हीं तीसरे लोगों की यात्रा है। गुरु नानक की वाणी में एक अद्भुत बात है, वे किसी को भी अलग नहीं समझते। उनका प्रेम सबके लिए एक सा है। उन्होंने किसी मंदिर से लड़ाई नहीं की, किसी मस्जिद से विरोध नहीं किया। वे बस कहते हैं, जो प्रेम से मिले सो मेरा धर्म भाई। मित्रों, तुम अगर नानक को समझना चाहते हो तो एक बात याद रखना, नानक प्रेम की भाषा बोलते हैं। 0-5 प्रेम बिना उनकी एक पंक्ति भी समझ में नहीं आती, और प्रेम में ही उनका मार्ग है। मित्रों, गुरु नानक का मार्ग केवल शब्दों में नहीं है, यह अनुभव में है। जो अनुभव करता है वही समझ पाता है। वे कहते हैं, नाम जपो, किरात करो, वंद छको, नाम जपो, अपने भीतर की आवाज सुनो और हर सांस में ईश्वर को महसूस करो। किरात करो, सच्चाई और मेहनत से अपने कर्तव्य निभाओ। अपने कर्मों में कोई छल नहीं होना चाहिए। वंद छको, जो तुम्हें मिला है उसे बांटो। भोजन हो, धन हो या प्रेम, जो बांटा जाता है वही बढ़ता है। मित्रों, नानक का मार्ग अहंकार को तोड़ता है। जो मनुष्य खुद को सबसे बड़ा समझता है वह अपने भीतर अंधेरा बसा लेता है, और जो मनुष्य प्रेम और सेवा में लीन हो जाता है वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। वे कहते हैं, सुभाष सब देखे, सब में ईश्वर देखे। हर जीव में ईश्वर का अंश है,
हर मानव में दिव्यता है। इन्हें पहचानना ही जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, जब तुम नानक के शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो, तुम देखते हो कि डर कम होता है और प्रेम बढ़ता है, अहंकार मरता है और शांति, सच्चाई और आनंद की जगह लेता है। मेरे प्रिय मित्रों, गुरु नानक का संदेश सरल है, लेकिन इसे अपनाना सबसे कठिन है, क्योंकि यह केवल सोचने का मार्ग नहीं है, ये जीने का मार्ग है। वे कहते हैं सतीनाम, 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 सत्य का नाम। सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता और जो तुम्हारे भीतर की वास्तविक पहचान है। मित्रों, 05 जब तुम सतीनाम का जाप करते हो, तुम अपने भीतर की धूल साफ करते हो, तुम अहंकार और मोह से मुक्त हो जाते हो। वे कहते हैं गुरु प्रसाद, सभी अनुग्रह गुरु की कृपा से होता है। तुम कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, पर जब तुम खुला मन रखोगे, संसार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मित्रों, नानक कहते हैं सच्चा वही जो प्रेम करता है। प्रेम ये केवल भावना नहीं है, ये क्रिया है, ये सेवा है, ये दूसरों के लिए जीना है। मित्रों, जीवन में जो भी दुख है वह अहंकार और मोह से उत्पन्न होता है। जब प्रेम, सेवा और सच को अपनाया जाता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है। वे कहते हैं सुभाई सब देखे, सब में ईश्वर देखे। हर जीव में ईश्वर है, हर मानव में दिव्यता है। इन्हें पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश में बदल दो। मित्रों, नानक का मार्ग कोई धर्म ग्रंथ तक सीमित नहीं, ये हर दिन, हर पल, हर सांस में जीने का मार्ग है। मित्रों, गुरु नानक का मार्ग केवल बाहरी कर्मों में नहीं है, ये आंतरिक जागृति का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की शांति खोजते हो, तुम समझते हो कि हर सांस में ईश्वर का प्रतिबिंब है। वे कहते हैं सत्संगति करो, सत्संगति करो, सद्गति, अच्छे और जागरूक लोगों के साथ रहना, क्योंकि समाज और संगति मन को आकार देते हैं और सही संगति तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है। मित्रों, नाम जपना केवल शब्द नहीं, यह अनुभव है। हर बार जब तुम नाम का जाप करते हो, तुम अपने भीतर की अशांति को शून्य कर देते हो। शून्य 5 और अहंकार की दीवार टूट जाती है। वे कहते हैं करतार की कृपा से सब कुछ संभव है। करतार ये ईश्वर का नाम है जो सब कुछ उत्पन्न करता है और सबको अपने प्रेम में समेटता है। मित्रों, गुरु नानक कहते हैं सत्य की राह पर चलो, प्रेम की राह पर चलो। सत्य केवल शब्दों में नहीं, यह जीवन की क्रिया में है। प्रेम केवल भावना नहीं, यह सेवा, त्याग और दूसरों के लिए जीने में है। मित्रों, जब तुम नानक के मार्ग पर चलते हो, तुम देखोगे कि डर और चिंता अपने आप मिटती हैं। सत्य और प्रेम से भरी एक नई दुनिया तुम्हारे भीतर उभरती है और वही सच्चा आनंद है। वे कहते हैं सुख दुख सब सत्संग के अनुसार है। जब मन सत्संग में है, तब दुख भी सीख बन जाता है और सुख आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। मित्रों, गुरु नानक का संदेश केवल भक्ति का नहीं है, यह अनुभव का है, यह जीवन को जीने का मार्ग है, यह हर पल जागरूक रहने का मार्ग है। वे कहते हैं सच ही सच्चा साथी है। जब तुम सत्य के साथ चलते हो, तुम्हारा मन शांति और आनंद से भर जाता है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, परंतु यही मार्ग है मुक्ति और प्रकाश की ओर। मित्रों, नाम का जप केवल शब्द नहीं, ये अनुभव है। हर बार जब तुम नाम का स्मरण करते हो, तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर देते हो। गुरु नानक कहते हैं मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। मन शांत हो
तब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो, और यही असली शक्ति है। मित्रों, सच्चा साधक वही है जो प्रेम और सेवा में लीन हो। 0, 5, जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को पीछे रख दे और जो अहंकार और माया से मुक्त हो। वे कहते हैं, सत्संग में जो बैठता है उसका मन सुधरता है। सत्संग केवल दूसरों के साथ बैठना नहीं, यह उनके विचारों और उनकी ऊर्जा को अपने भीतर उतारना है। और जब ये हो जाता है, तुम अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करोगे। मित्रों, गुरु नानक का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, ये जीवन भर चलता है, और हर अनुभव, हर पल तुम्हें अपने भीतर की शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, गुरु नानक का संदेश इतना विशाल और सरल है कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, परंतु जीवन में उतारना आवश्यक है। वे कहते हैं, सतिनाम सतिनाम, सतिनाम के बिना कुछ नहीं। सतिनाम केवल शब्द नहीं, ये जीवन का अनुभव है। ये हर सांस में ईश्वर का अनुभव है। मित्रों, जब तुम सतिनाम का जाप करते हो, तुम अपने भीतर की अशांति और भ्रम को दूर कर देते हो। तुम अनुभव करते हो कि जो तुम्हें परेशान करता था वो केवल तुम्हारे अपने अहंकार और भ्रम का परिणाम था। गुरु नानक कहते हैं, सच्चा वही है जो प्रेम करता है। प्रेम केवल भावना नहीं, यह क्रिया है, यह सेवा है, यह दूसरों के लिए जीना है। मित्रों, जब तुम प्रेम और सेवा में लीन हो, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। तुम देखते हो कि कोई भी डर या चिंता तुम्हें हरा नहीं सकती, और तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। जैसे शांत जल में सूर्य की परछाई पूरी तरह दिखाई देती है। वे कहते हैं, नाम जपो, किरात करो, बंद छको, नाम जपो। अपने भीतर की आवाज सुनो। 0, 5, और हर क्रिया में ईश्वर को महसूस करो। किरात करो, सच्चाई और मेहनत से अपने कर्तव्य निभाओ। अपने कर्मों में कोई छल नहीं होना चाहिए। वंद छको, जो तुम्हें मिला है उसे बांटो। भोजन हो, धन हो या प्रेम, जो बांटा जाता है वही बढ़ता है। मित्रों, गुरु नानक कहते हैं, सुभाई सब देखें, सब में ईश्वर देखें। हर जीव में ईश्वर का अंश है, हर मानव में दिव्यता है। इन्हें पहचानना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब तुम नानक के शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो, तुम अनुभव करते हो कि जीवन की हर कठिनाई केवल एक शिक्षक है। हर दुख केवल तुम्हें प्रेम, धैर्य और समझ की ओर ले जाता है, और यही नानक का मार्ग है। मित्रों, जब तुम सत्संग में बैठते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तुम देखते हो कि जो जीवन में अराजकता थी वह धीरे धीरे समझ में बदल जाती है, और जीवन एक सुंदर संगीत की तरह बहने लगता है। गुरु नानक का मार्ग किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है, यह मानवता का मार्ग है। हर व्यक्ति को प्रेम, सेवा और सच की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मित्रों, जब तुम नानक के मार्ग पर चलते हो, तुम अनुभव करते हो कि आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और मनुष्य के भीतर का प्रकाश जगमगाने लगता है। तुम अनुभव करते हो कि जीवन का असली आनंद केवल प्रेम, सेवा और सत्संग में है।